तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। क्लास 11th का ये डिफरेंशिएशन है। अभी ये बेसिक चल रहा है और अगर आप क्लास 12th से देख रहे हैं तो आपका 12th का भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट है। अगर आप बेसिक के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बेसिक यहाँ से समझ सकते हैं कैसे डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको एक वेरिएबल मान लेना है। हम लोग इसको y मान लेते हैं, क्यूब रूट एक्स है यहाँ पे। और क्यूब रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग 1/3 तो लिख दिया डायरेक्ट। अब आपको कैसे समझ में आएगा ये 1/3 कहाँ से आया। आपको पता है कि रूट एक्स जो होता है, ऐसे अगर रूट के अंदर कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई नंबर ही हम लोग पहले लेके समझते हैं, रूट 2 होता है तो आप इसको 2 का पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 छिपा होता है जो कि हम लोग लिखते नहीं है स्क्वायर रूट में। इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं और इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। क्योंकि 3 जब किसी के ऊपर 3 पावर आता है तो हम लोग उसको क्यूब बोलते हैं, और जब किसी के ऊपर 2 पावर होता है, जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर बोलते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर करना है, और क्यूब भी बोलते हैं, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो जब क्यूब रूट होता है, तो जब क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 1/3 लगेगा, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 लगता है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर यहाँ ब्रैकेट के आगे यहाँ पे 4 लिखा होता और तब अगर आप रूट हटाते, यहाँ पे 4 लिखा होता, रूट हटाते तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1/4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी यहाँ पे होता है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको आपको 1 के फ्रैक्शन में लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पूरा आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना मतलब dy/dx लगाना है आपको, और साथ में जो है वो लिख दीजिए, dy/dx लिख लीजिए, फिर x का पावर 1/3 कर दीजिए। ठीक है, अब पिछले ही वीडियो में आपको बताया गया था एक फार्मूला, तो वो फार्मूला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से। dx का पावर n/dx एक फार्मूला होगा जिसमें पावर आगे आता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें पावर क्या है, 1/3 है, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। जो भी x के ऊपर होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं, या किसी भी नंबर के ऊपर में कुछ लिखा हो उसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 आगे आ गया, और x को वैसे ही छोड़ना है। देखिए यहाँ पे x पे कुछ नहीं हुआ है, x के पावर में से 1 घटा लेना है। ठीक है, तो अब ये कैसे करना है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए 1/3 x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना होगा, तो नीचे 3 हो गया एलसीएम इसका, 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 1 - 3, यानी कि 1/3 का पावर, x का पावर 1/3 इंटू x का पावर क्या हो जाएगा, -2/3। अब आपको पता है जब भी पावर में माइनस होता है तो हम लोग उसको नीचे लिख सकते हैं। देखिए जब पावर में यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, x के पावर में, ये x के पावर में है -2/3, तो जब पावर में माइनस होता है और उसका अगर आप रिवर्स कर दें या फिर उसको नीचे लेके आ जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नीचे में यहाँ पे माइनस होता, इसको ऊपर लेके आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ऊपर में कोई चीज़ अगर माइनस में है किसी का पावर, आप उसको नीचे लेके आ जाइए, पावर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपको बस साइड चेंज करना होता है, ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर लेके जाइए, आपका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। तो अब इसको आप एक साथ लिख दीजिए, 3 इंटू एक्स का पावर 2/3। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 नीचे ही था और ये भी नीचे था, तो इसको साथ में हमने लिख दिया। ऊपर 1 × 1 1 हो गया। ठीक है, 1 × 1 1 ही होता है, तो 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो एक बार ध्यान से देखिए आप लोग इसको, और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।